अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड से लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को बताता चलूं कि कोविड-19 की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस हमें दिया गया है, जिसको एक्सेलरेटर भी कहा जाता है, एक्सेलरेटर सिलेबस, तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव में हमारे बुक में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो इंक्लूड किए गए हैं, जो बोर्ड के पेपर में आएंगे, जो सिलेबस हमें दिया गया है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव दो हैं। एक है एसिड एनहाइड्राइड, जो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, लेक्चर नंबर 7 का पार्ट ए था वो। अभी लेक्चर नंबर 7 का पार्ट बी, जो कि दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव हैं, उनके रिएक्शन हम पढ़ेंगे। दैट इज़ नोन एज ईस्टर। बेटा ईस्टर किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर अल्काइल ग्रुप हो और दूसरे साइड पर OR हो, OR मीन अल्कोक्सी ग्रुप हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। नेम इसके किस तरह लिखेंगे? हम दो तरह की नेमिंग करते हैं, एक हम कहते हैं कॉमन सिस्टम के मुताबिक और एक आयुपेक सिस्टम के मुताबिक। कॉमन सिस्टम के मुताबिक तो हम सिंपल ईस्टर लफ्ज लगाएंगे, साथ में अल्काइल ग्रुप मेंशन करेंगे, मतलब इसका नाम क्या होगा? डाई अल्काइल ईस्टर। आयुपेक सिस्टम में क्या होगा? अल्केन का ई रिप्लेस होगा बाय OATE, तो अल्केन क्या बन जाएगा? अल्कानोएट बन जाएगा। ठीक है। अब जो अल्कोक्सी ग्रुप वाला अल्काइल ग्रुप है उसको हम अल्काइल ही लिखेंगे, और बाकी इसके लिए क्या लिखेंगे? अल्कानोएट लिखेंगे। तो आयुपेक सिस्टम के मुताबिक इसका नाम क्या होगा? अल्काइल अल्कानोएट। आयुपेक सिस्टम के मुताबिक नाम लिखेंगे अल्काइल फॉर दिस, अल्कानोएट फॉर दिस वन। अल्काइल अल्कानोएट लिखेंगे। अब बेटा ईस्टर का रिडक्शन, दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एक रिडक्शन एक हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, ये वाला जो है ये ओल्ड कंसेप्ट है। हम यहाँ पर ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ही इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ जब हम ईस्टर ले लें, ये ईस्टर है, और इनकी रिडक्शन कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। नाउ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इस रिएक्शन में क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट नहीं है। जो जब ये ईस्टर की हम रिडक्शन कर लें तो ये दो तरह के अल्कोहल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन एक हाइयर अल्कोहल होगा, एक लोअर अल्कोहल होगा। मतलब यहाँ से अल्कोहल बनेगा तो यहाँ ये एक अल्काइल ग्रुप के लिहाज से होगा और एक इसके लिहाज से होगा। तो हमारे पास इस कंपाउंड के लिहाज से, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? डाई मीथाइल ईस्टर। आयुपेक नेम क्या है? मीथाइल इथानोएट। जब हम इसकी रिडक्शन कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा? एक मीथाइल अल्कोहल इसके लिहाज से, इथाइल अल्कोहल इसके लिहाज से बनेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म इसका किस तरह होगा? तो बेटा देख लें, ये ईस्टर मॉलिक्यूल है और ये है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, इस हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिस तरह कार्बोनिल ग्रुप का हमें पता है कि इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो एल्यूमिनियम को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा RCO। O के साथ क्या? एल्यूमिनियम, 3 हाइड्रोजन और लिथियम, और ये बांड डबल बांड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बांड में, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। देन यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल, मतलब हाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में अल्कोक्सी ग्रुप एलिमिनेट होगा, ये वाला।
ये एलिमिनेट होगा -OR। तो यहां से जब ये एलिमिनेट होगा कार्बन के ऊपर, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ऑक्सीजन इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, -OR और AlH3 बन जाएगा। और देन क्या बनेगा साथ में ये अल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ईस्टर के रिडक्शन से पहले क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। देन फर्दर रिडक्शन होगा, कार्बोनिल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस तरफ ट्रांसफर होंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ दोबारा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा RCO AlH3Li प्लस H2। अब इसका क्या होगा, अब इसका होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, तो जब ये स्प्लिट होगा तो ये बॉन्ड यूं टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा RCH2 एंड OH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्डिहाइड, ईस्टर के रिडक्शन से अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड के रिडक्शन से हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, जो कि ये बने अल्कोहल। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड क्या है, दीज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म बताने का मतलब ये था कि एमसीक्यूज में आता है कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड एक्ट एज अ डैश इन दिस रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर नन, सो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है। Then second type of reaction is hydrolysis of ईस्टर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, स्पोनिफिकेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिसिस, या कौन सा हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां बन रहा है। सपोनिफिकेशन इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इन दिस रिएक्शन सोप इज प्रोड्यूस्ड। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन फॉर स्पेनिफिकेशन, या व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेनिफिकेशन, या हाउ यू कैन प्रिपेयर सोप फ्रॉम ईस्टर। तो हम लिखेंगे कि जब ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लें, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इनकी इस बेसिक हाइड्रोलिसिस है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं है, ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा उसके ऊपर पार्शियल सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां रिएक्शन प्रोसीड होगा। यूं रिएक्शन जब प्रोसीड होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, मिथाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इस मिथाइल इसके साथ सोडियम के साथ कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा सोडियम एसीटेट। अगर हमारे पास है डाईमिथाइल ईस्टर तो इससे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट। साथ में क्या बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप OH के साथ कंबाइन होगा, इससे बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, या आयुर्वेदिक नेम इसका क्या है, मिथानोल। सो अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करें तो इससे हमें क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इससे क्या बनेगा, इससे सोप बन जाएगा। सो अपॉन बेसिक हाइड्रोलिसिस ईस्टर गिव्स सोप, that's why this process is known as sponification या formation of soap. So beta, this is all about the reaction of derivative of carboxylic acid, और यही आपके रिड्यूस सिलेबस का चैप्टर नंबर 20 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।